अप्रकट भक्ति का मतलब उसको देख करके अंदाजा ना हो कि ये भक्ति करता होगा, उसके पहनाव ओढ़ाव से ऐसा ना लगता हो कि ये भगवान की कथा सुनता होगा, उसकी भाषा सुनकर के ना लगता हो कि ये कथा सुनता होगा, उसके येन केन प्रकारेण समस्त स्वरूप को देख करके ये कोई अनुमान ही ना लगा सके कि ये भक्त होगा। इसको कहते हैं अप्रकट भक्ति। जिन लोगों के घर वाले परेशान करते हैं, जिन लोगों के आसपास के लोगों को उनकी भक्ति से चिंता होती है, दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? दो ही रास्ते हैं, या तो मीराबाई बन जाओ, सब छोड़ो, हरि भजो, और यदि मीराबाई नहीं बन सकते ना तो सबके बीच में रह करके अंतर्निष्ठ भक्त बन जाओ, अप्रकट भक्ति करो। अप्रकट भक्ति का मतलब क्या है? दिखाओ मत किसी को भी, अंदर ही अंदर वो भक्ति चलने दो। श्री भक्तमाल जी में एक राजा की कथा आती है, उस राजा का नाम था अंतर्निष्ठ राजा। वो राजा अप्रकट भक्ति करता था। उसकी पत्नी बहुत बड़ी भक्ता थी, वो खूब भजन करती थी, खूब मंदिर जाती थी, खूब कथाएं सुनती थी, लेकिन राजा कभी मंदिर में जाता नहीं, कभी भजन करता नहीं, कभी कथा सुनता नहीं, और अपनी पत्नी का मजाक भी उड़ाता था। ए तुम क्या ये सब करती रहती हो, कथा वथाओं में जाती रहती हो। पत्नी भगवान से यही कहती है, नाथ ऐसी कृपा करो मेरे पति में थोड़ी भक्ति आ जाए। लेकिन एक दिन एक आश्चर्य हुआ। रात्रि में राजा सोया था, रानी आकर के उसके बगल में सो गई, रात्रि में भगवान का स्मरण करके सो गई। थोड़ी देर बाद ही रानी को कुछ अनुभव हुआ। उसने उठ करके देखा तो बगल में राजा जो बैठा था उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रानी ने जैसे ही देखने के लिए स्पर्श किया तो रानी के स्पर्श होते ही राजा के मुख से शब्द प्रकट हुआ, राम राम राम। रानी ने जब ये शब्द सुना वो समझ गई। बोले स्वप्न अवस्था में, निद्रावस्था में भगवत स्मरण साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता। आपको सत्य बताएं, भगवान के 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। वैसे तो मैंने कल कहा था कि कुछ लिखने के लिए बैठा करो ताकि आप लिख सको। 2-4 लोग मुझे दिख रहे हैं जो लिख रहे हैं, बाकी आप लोग याद कर सको तो कर लेना, ये बहुत जरूरी बातें हैं। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। पहला दर्शन होता है स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी को यदि आपसे मिलना है तो सबसे पहले वो आपको स्वप्न में दिखेंगे। ये कहने में सुनने में बहुत आसान है, लेकिन एक आपको सत्य बात बताऊं, कितना भी भजन कर लो स्वप्न में ठाकुर जी दिखते नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम लोगों पर इतनी कृपा होती है कि उनको स्वप्न में दर्शन हो जाए ठाकुर जी का। तो पहला स्वप्न दर्शन। जैसे ही स्वप्न में ठाकुर जी दिखें, गलती मत करना कि किसी को बता दो जाकर के कि रात में मैंने स्वप्न में भगवान को देखा। या तो ठाकुर जी दिखेंगे, या ठाकुर जी का कोई भक्त दिखेगा, या ठाकुर जी के स्थान वृंदावन आदि का दर्शन होगा। स्वप्न में होगा पहले। स्वप्न में जब ठाकुर जी दिख जाएं, किसी को बताना मत, नित्य उनका स्वप्न में दर्शन करते रहना। फिर दूसरा दर्शन होगा ठाकुर जी का अनुभव दर्शन। अनुभव दर्शन कैसा होगा? आप भरी भीड़ में सबको देखोगे, सबको देखते देखते तभी आपको लगेगा कि इन सब के मध्य में मैंने किसी ऐसे को देखा जो इन सबसे अलग था। उसमें कुछ तो बात थी, उसमें कुछ तो खूबी थी। यह होगा अनुभव दर्शन।
आपको लगेगा कि अभी अभी पीछे से शायद कहीं ठाकुर जी तो नहीं गए, अभी जो मेरे पास में बालक बैठा था कहीं वो ठाकुर जी का स्वरूप तो नहीं था, अभी जो मैंने जिस बालक को यहां से जाते हुए देखा वो कहीं ठाकुर जी तो नहीं। जिसको देख करके उस पर आकर्षित हो जाओ। आकर्षण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काम युक्त आकर्षण और एक होता है निष्काम आकर्षण। संसार के सौंदर्य पर काम युक्त आकर्षण होता है, ठाकुर जी पर निष्काम आकर्षण होता है। कोई कामना के बिना आकर्षण हो जाए, समझ लेना वो ठाकुर जी का स्वरूप था। तो दूसरा होगा अनुभव दर्शन, पहला स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन और तीसरा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने, तुमको दिखेंगे, सबको नहीं दिखेंगे। ये तीन दर्शन है। तो रानी ने जैसे ही सुना कि राजा के मुख से राम 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 शब्द निकला है, इसका मतलब ये निश्चित ही अंतर्निष्ठ भक्त हैं, दिखाते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर भजन चलता रहता है। दूसरे दिन रानी ने ऐसे ही पूरे राजभवन को सजाया, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंगल वाद्य बज रहे थे। राजा उठ करके गया, रानी से पूछने लगा ये सब क्या हो रहा है, इतनी सजावट क्यों हो रही है, ये मंगल वाद्य क्यों बज रहे हैं, ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं। रानी ने कहा क्योंकि रात को मुझे एक भेद पता चला है। बोले कैसा भेद। बोले आप मुझसे छुप करके भक्ति करते हो, मैं मंदिर जाती हूं तो मजाक उड़ाते हो, मैं कथा सुनने जाती हूं तो मेरा उपहास करते हो, लेकिन कल रात्रि मुझे पता चल गया कि अंदर ही अंदर अंतर्निष्ठ होकर के, अप्रकट होकर के आप भी भक्ति करते हो। राजा बोला तुमको कैसे पता चला। बोले क्योंकि रात्रि में सोते हुए आपके मुख से राम 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 शब्द का उच्चारण हो रहा था। और ये साधारण नहीं है, जो निरंतर भगवत स्मरण करता है उसी को स्वप्न में भगवत स्मरण होता है। आपकी चोरी पकड़ी गई है, आप भगवान से दूर नहीं रहते, आप अंदर ही अंदर भगवान को स्मरण करते हैं। जैसे ही रानी ने यह बात कही, राजा के दोनों नेत्र सजल हो गए। राजा रुदन करने लगा, अपनी पत्नी को बोले देवी अब तुम इस राजपाट को संभालो और मेरा पुत्र बड़ा हो जाए तो उसको राजा बना देना, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। रानी बोली ऐसा क्यों कहते हो, आप जीवित क्यों नहीं रहोगे, क्या हुआ। राजा ने इतनी सुंदर बात कही। राजा बोले मैं जिसकी वजह से जीवित था वो मेरे भीतर बैठा था, मैंने उसको कभी प्रकट नहीं किया। मैं राम नाम से ही जीवित था, वो राम नाम मेरे भीतर बैठा था। और तुमने बताया कल रात्रि वो राम नाम मेरे मुख से बाहर आ गया, अब जब राम नाम ही बाहर आ गया तो मैं जीवित कैसे रहूं। ऐसा कहते ही राजा के प्राण निकल गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति, अप्रकट भक्ति। तो जिन लोगों के घर वाले परेशान करते हैं, जिन लोगों के आस पड़ोस वाले मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी कथा सुनने से, मंदिर जाने से, वृंदावन जाने से उनको तकलीफ होती है, दो ही रास्ते हैं, या तो मीराबाई बन जाओ या फिर अंतर्निष्ठ बन जाओ। किसी को मत दिखाओ कि तुम भक्ति करते हो, किसी को मत दिखाओ कि तुम माला जपते हो, किसी को मत दिखाओ कि तुम रात रात भर उठ करके ठाकुर जी का स्मरण करते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे वो लोग इस योग्य नहीं है कि तुम्हारी भक्ति को सहन कर सकें। इसलिए क्या करो, अपनी मनी मन अंतर्निष्ठ हो जाओ। बाहर से ऐसा दिखाओ कि तुम भी संसारी हो, लेकिन अंदर ही अंदर ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का स्मरण करो। ये अंतर्निष्ठ भक्त का लक्षण। और एक बात कहूं आपको, प्रकट भक्ति करने वाला दूसरी स्टेज पर है, अप्रकट भक्ति करने वाला प्रथम श्रेणी का भक्त है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हमारी कथा सुनते हैं कई युवान लोग, कई आजकल के यंगस्टर्स या तो कथा सुनेंगे नहीं, और सुन ली तो महाराज उनको ऐसी चढ़ जाती है। बड़े बूढ़े तो क्या पागल होंगे ठाकुर जी के लिए, युवान ज्यादा हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके परिवार वाले दुखी हो जाते हैं, बोले महाराज ये ना तो कॉलेज जाता है, ना यूनिवर्सिटी जाता है, ना काम पे जाता है, ना जॉब करता है, पूरे दिन अपने ठाकुर जी की सेवा करता है, वृंदावन में पड़ा रहता है, कथा सुनता रहता है। उन बच्चों को मैं यही बात बताता हूं, प्रकट करने की जरूरत नहीं है, अब प्रकट भाव से ठाकुर जी का स्मरण करो। ये संसार तुम्हारी भक्ति देख पाए इतना योग्य नहीं है, इसलिए मत दिखाओ किसी को। अपने हृदय को ही एक कुंज बना लो, उस अपने हृदय कुंज में ठाकुर जी को बिठा लो। संसारी नेत्रों को बंद करके अपनी अंतर्निष्ठ नेत्रों से अपने हृदय कुंज में ही ठाकुर जी की सेवा करो। एक समय नियुक्त कर लो, उतनी देर तुम संसार से अलग रहो, नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में ही ठाकुर जी को झूला झुलाओ, ठाकुर जी को पलना झुलाओ, ठाकुर जी को हाथों से भोग लगाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी के संग खूब आनंद करो। ये अप्रकट भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। आप विश्वास मानना, अंतर्निष्ठ होकर के अप्रकट भक्ति जब करने लग जाओगे तो एक दिन नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में झांक करके जब ठाकुर जी को देखोगे, वहीं पर लाड़ लड़ाओगे, वहीं पर सारी लीलाएं करोगे। ऐसा करते 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 एक दिन जब तुम अपनी लीला को पूर्ण करके जब नेत्र खोलोगे तो संसार नष्ट हो चुका होगा, तुम भी उस कुंज में पहुंच जाओगे। इसको तीसरा नाम और दिया जाए तो इस भक्ति को कहते हैं मानसी भक्ति। कौन सी भक्ति? मानसी भक्ति, मानसिक भक्ति। जैसे मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से पाप होते हैं। आपने किसी को मारा, ये हो गया कर्मणा पाप। आपने किसी को बोल करके बुरा फील करवाया, ये हो गया वाचा पाप। और आपने ना किया ना बोला, केवल मन में सोच लिया ये आगे जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका ये बुरा हो जाए, इसका पांव टूट जाए, ये हो गया मनसा पाप। जैसे मनसा वाचा कर्मणा पाप लगते हैं, ऐसे ही मनसा वाचा कर्मणा भक्ति भी होती है। वाचा मत करो, कर्मणा मत करो, लेकिन मानसिक भक्ति करो। जिन जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई हो, वो लोग इस पर अमल करना और इसको क्रियान्वित करना। ये भाव है भक्ति का, ये भाव। कथा क्रम में चलें थोड़ा सा। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा हुई और सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में बैठ कर के सबको कथा सुनाई, जिसको सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवान हो गए। इस प्रकार कथा का क्रम चल रहा था।